नमस्कार मित्रों। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। मित्रों, आज हमारा समाज बहुत सी कठिनाइयों से गुजर रहा है। आक्रोश, आतंक, एक दूसरे पर भरोसा न करना, एक दूसरे के इरादों पर सवाल उठाना, ममता, समता, बंधुता, मानवता जैसी सारे जो लक्षण है वो नष्ट हो गए हैं। आज भाव संवेदना संपूर्ण रीत से नष्ट हो गई। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे 21वीं सदी भाव संवेदनाओं की गंगोत्री होगी। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के प्रति भाव संवेदना होगी और वही भाव संवेदना से युग बदलेगा। लेकिन वो संपूर्ण रूप से हमें नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी बहुत से जटिल कारण है। अध्यात्म में, धर्म में महामानव, देव मानव कहलाने वाले लोग, राजनीति में प्रामाणिक और उदार कहलाने वाले लोग, समाज में प्रतिष्ठित और पूजनीय कहलाने वाले लोग, परिवार में अपने आत्मीय कहलाने वाले लोग, इन सभी का पतन हुआ। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, पाखंड, जन्म को कर्म से बड़ा मानना, भ्रष्टाचार, अनीति, आक्रोश, ये सभी जो दुर्गुण है वो सभी महान लोगों के अंदर आ चुके हैं, भटक चुके हैं। अध्यात्म में और समाज में, धर्म में लोग पाखंड कर रहे हैं, पाखंडी हो गए। राजनीति में भ्रष्टाचार और अनीति फैल गई है। समाज में भी वही हाल है, परिवारों में भी वही हाल है। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं तो होगा, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। तो आज हम इस समाधान को गीता में ढूंढने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली हुई ज्ञान वाणी है। ये केवल कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये केवल फिलोसॉफी नहीं है, ये गीत संगीत नहीं है, कला नहीं है, सर्वव्यापक ग्रंथ है, सर्वदेशी है, सर्वकालीन है, सर्वमान्य है और मानव मात्र के लिए है। इस काल में गीता की आवश्यकता नहीं है और उस काल में है, ऐसा कोई काल कभी आया नहीं है और आएगा भी नहीं। इस देश में आवश्यकता है और उस देश में आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है। और गीता को कोई समझदार व्यक्ति अमान्य नहीं कर सकता, क्योंकि गीता के अंदर गीताकार ने जो बातें कही है, हमारे दैनिक जीवन में अपने अंतःकरण को स्पर्श करने वाली सभी चीजें भगवान ने गीता में कही हैं। और भगवान ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम थोड़े ऊंचे आओ, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। समाज के सबसे निचले वर्ग से लेकर के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी गीता समझ में आएगी। इतनी सरल और सादी संपन्न गीता है।
गीता का पहला श्लोक और उसका प्रारंभ धृतराष्ट्र से किया है भगवान ने। कभी आपने सोचा है कि इतने महान और वैश्विक ग्रंथ का प्रारंभ भगवान ने धृतराष्ट्र से क्यों किया? वो इसलिए कि धृतराष्ट्र आंखों से तो भले अंधा था, लेकिन बुद्धि से भी अंधा था, पाखंडी था। उसको जीवन में कभी कोई भी प्रश्न आते तो वो विदुर को बुलाता और विदुर से बहुत सारे सवाल पूछता, और विदुर जो भी उत्तर दे उसमें मुझे अनुकूल है वो ले लेना, और दूसरे दिन दरबार में विदुर भी यही कहता है ऐसा कहना। यानी वो विदुर को नहीं सुनता है, स्वयं को ही सुनता है। और हम सब भी स्वयं को ही सुनते हैं। सब कुछ समझ करके भी अनजान बनना, अंधा बनना धृतराष्ट्र की परंपरा है। और इसलिए भगवान ने धृतराष्ट्र से गीता का प्रारंभ करके ये निर्देश दिया है। प्रतिनिधि है हमारा सबका धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उवाच, जानबूझ के बहरा है, उसे विदुर से सारा ज्ञान मिला है, मगर करना क्या, अपने को अनुकूल है वही करना। हम सब यही करते हैं। कोई महात्मा का कहीं जाकर के कुछ सुनते हैं, उसमें हमें अनुकूल है वो ले लेते हैं, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। और इसीलिए भगवान ने हमें निर्देश दिया कि धृतराष्ट्र की परंपरा से कृष्ण की परंपरा में हमें जाना है, और उसी यात्रा को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। आज से हम ये यात्रा प्रारंभ करेंगे। हम एक एक श्लोक या उस कॉन्टेक्स्ट में और दो तीन श्लोक एक साथ में की कॉन्टेक्स्ट में आते होंगे तो हम वैसे लेंगे, लेकिन एक एक श्लोक, दो दो तीन तीन श्लोक लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और ये सभी समस्याओं का समाधान हमें गीता में मिलता है का यह प्रयास करेंगे। तो धृतराष्ट्र वध से प्रारंभ है, और प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युयोत्सव, युद्ध की इच्छा से एकत्रित समवेता मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो क्या कोई सेमिनार था, पिकनिक थी? युद्ध की भूमि में आए तो लड़ेंगे ही, कोई प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही अप्रस्तुत है धृतराष्ट्र का। युद्ध की भूमि में आए हैं तो लड़ेंगे ही, मगर ये प्रश्न कहकर धृतराष्ट्र ये देखना चाहता है कि मेरे उपदेश का कुछ प्रभाव पड़ा है युधिष्ठिर पर, और अगर प्रभाव पड़ा हो और युधिष्ठिर युद्ध को रद्द कर दे तो मेरी जान छूटेगी। उसका इंतजार कर रहा है ये आदमी, क्योंकि झूठे लोग कभी युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होते। पहले ही हारा हुआ आदमी क्या लड़ाई करेगा? तो वो ये प्रश्न करके देखना चाहता है कि मैंने जो उपदेश किया उसकी कुछ असर हुई है, कुछ प्रभाव पड़ा है युधिष्ठिर पर। भगवान कृष्ण संधि करने जाते हैं, उससे पहले धृतराष्ट्र संजय को भेजते हैं संधि के लिए, और उससे बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। इन लोगों का, पाखंडियों का बोलना बहुत मधुर होता है। हाँ? और शास्त्र तो कहते हैं कि सुप्रयोजित दंभ से ब्रह्मा न गच्छति। सुप्रयोजित तरीके से अगर दंभ किया जाए, पाखंड किया जाए, तो ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है उसे पहचानने की। तो हम तो सामान्य लोग हैं, मगर कृष्ण कहीं भी नहीं फंसते हैं यहाँ। और बहुत ही अच्छा उपदेश लेकर के संजय को भेजते हैं युधिष्ठिर को। आकर के वो संजय कहते हैं कि आपके काका ने कहा है कि युद्ध से तो कितनी सारी हानि होती है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, और त्याग, तपस्या, समर्पण से तो लोग कितने महान बने हैं।
राम जैसे राम राज्य का त्याग करके वन में चले गए, तेरे जैसा धर्मात्मा युद्ध राज्य के लिए युद्ध करे, ये क्या शोभा देता है। इतना सुंदर उपदेश दिया था कि आज के जमाने में अगर कोई वो उपदेश लिखे तो उसे पीएचडी की पदवी मिले। इतना सुंदर उपदेश उन्होंने किया था। और इस पूरा उपदेश युधिष्ठिर सुनते, युधिष्ठिर थोड़े पिघल भी जाते हैं क्योंकि वो इतना सुंदर उपदेश था। लेकिन पांडवों के कुछ सौभाग्य के कृष्ण वहां पर खड़े थे और कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर संजय से कि काका को कहना कि उपदेश बहुत अच्छा है। स्वर्ण अक्षरों से शास्त्रों में लिखा जाए इतना सुंदर उपदेश है, लेकिन काका से कहना कि जहां से ये उपदेश आया है वहां से उसका आचरण का प्रारंभ हो। सारी बातें नष्ट हो गई। तो युधिष्ठिर को उपदेश देता है तो दुर्योधन को क्यों नहीं देता। तो कृष्ण ने एक ही वाक्य कहकर सारी बातों को खत्म कर। फिर कृष्ण ने कहा कि अब मैं आऊंगा लड़ाई करने के लिए, संधि की बात करने के लिए। उन्हें किसी ने उन्हें अपॉइंट नहीं किया था, स्वयंभू थे। मैं आऊंगा, इनकी तरफ से ऐसा बोला था, हमारी तरफ से जाओ ऐसा किसी ने भी नहीं बोला था। और उन्होंने उनको किसी ने कुछ ब्रीफ भी नहीं किया था। जो ठीक लगे वो बोलूंगा, क्योंकि विश्वास है, श्रद्धा है, भरोसा है कि पांडव मेरे किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। और कृष्ण वहां गए ना, उनके पीछे उनके कुछ उद्देश्य थे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि आपने तथाकथित महात्माओं को कहते हुए सुना होगा कि कृष्ण संधि करने गए मगर सफलता नहीं मिली, ऐसे ही आ गए, युद्ध हुआ ही। कृष्ण इतने सफल हुए हैं कि आज तक कोई भी राजदूत इतना सफल नहीं हुआ। उनके कुछ उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था बलराम को इस युद्ध से दूर रखना। भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने वाले बलराम थे और बलराम दुर्योधन पक्षपाती थे। अगर दुर्योधन के पक्ष में बलराम खड़े हो जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए कृष्ण के लिए। कृष्ण के भाई थे, बड़े भाई थे। कर्ण से आगे आपको पता चलेगा, कर्ण से डील करते समय कितनी मुश्किल हुई थी भगवान को। आखिर वो नहीं माना, मैत्री के खोटे ख्यालों में, अरे वो मैत्री नहीं है, तेरा उपयोग किया है, ये भी बात कर्ण को बताई भगवान ने, तो भी वो कर्ण नहीं माना। तो बलराम अगर सामने पक्ष में आकर के खड़े हो जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए। मगर बलराम कभी खड़े नहीं रहेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि युद्ध के सारे प्रयत्न करने के बाद भी ये अगर युद्ध को रद्द नहीं किया और ये युद्ध कर रहा है तो इसके पक्ष में नहीं खड़ा रहना चाहिए। और फिर नहीं रहे थे, वहां से चले गए थे हिमालय, अपने गुरु के आश्रम में। दूसरा उद्देश्य था दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग हैं उन सबका मोरल तोड़ देना। युद्ध में शत्रु के आत्म प्रत्यय को तोड़ देना सबसे बड़ी राजनीति है। वही काम हनुमान जी ने किया था लंका में जाकर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सीता जी हंसने लगी कि तू ही इतना है। हनुमान जी को देख करके बोलने लगे कि तू ही इतना है कि सभी इतने हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ के पास आना था इसलिए मैं सूक्ष्म रूप लेकर आया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। और आपको मेरा रूप देखना है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। विकट रूप धरि लंक, इतना बड़ा विराट रूप ले लिया। और फिर सीता जी की आज्ञा लेकर के वन के जो सारे अशोक वाटिका के जो फलों के वृक्ष थे वो फल खा खा करके वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके राक्षसों को पीटा है उन्होंने।
और पूंछ में आग लगी तो सारी लंका में आग लगा करके बता दिया उन्होंने कि वहां के जा रहे जितने महारथी थे उनके आत्म प्रत्यय टूट गए कि ये एक वानर ऐसा है तो राम के पास तो इसकी सेना है, मर गया। यही बात बोलने के लिए कृष्ण वहां पर जाने वाले थे। उनका दूसरा उद्देश्य था वहां के लोगों का आत्म प्रत्यय तोड़ देना और बोल कर क्या है कि तुम सब मरने वाले हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। शिवलिंग पर अगर चूहा बैठ जाए तो चूहे को अगर लकड़ी मारेंगे तो शिवलिंग को लगेगी। ऐसे ही आपने इसको कंधे पर बिठाया है दुर्योधन को, दुर्योधन को गिराना है और इसमें आपका भी नुकसान हो जाए तो हमें माफ कर देना, ये बोल करके आए भगवान। इतना बड़ा काम हुआ है संधि का। और तीसरा उद्देश्य था भगवान का, युधिष्ठिर के मन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भगवान अगर कुछ करें तो ये युद्ध अटक जाए। युद्ध में कितनी सारी हानि होती है और इतिहास गवाह है कि वो तो सबसे बड़ा युद्ध था कुरुक्षेत्र का। तो युधिष्ठिर को भी ये बताना था कि हल्के लोगों के सामने कुछ भी चलता नहीं है, वो अपनी बातें मानेंगे ही नहीं। और ये कह करके भगवान वापस आए थे, उनको उद्देश्य एकदम अच्छी तरह से पूरा हुआ था। तो ये उद्देश्य था धृतराष्ट्र का पूछने का कि मैंने जो उपदेश किया उसकी कुछ असर है हो। और दूसरा, मामा का पांडव ऐसे भेद कर दिए, मेरे और पांडु के पुत्र। हमारे एक बहुत बड़े तत्व चिंतक थे गीता के, वो कहते थे कि धृतराष्ट्र सेतु नहीं बन सकता, दीवार बन के खड़ा रहा। आई दीवार बन के खड़ा रहा, सेतु नहीं बन पाया। और पांडवों के प्रति उसको जो स्नेह होना चाहिए वो कभी था ही नहीं। नहीं तो ऐसा उसको मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि पांडु मेरा भाई था, पांडु मेरा भाई था, पांडु के बेटे पांडव मेरे बेटे हैं, उनको संभालना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कभी भाव धृतराष्ट्र के दिल में आया ही नहीं। और उन्होंने ऐसा प्रश्न किया और युद्ध की ये पूरी भूमिका निर्माण हुई। ये जो युद्ध की भूमिका है गीता में, जो युद्ध की गीता की जो भूमिका है वो अत्यंत अद्भुत है। अगर आप वो भूमिका अगर समझेंगे तो जीवन जीने की पद्धति आप सीख जाएंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ ना, उसके चार कारण थे। कोई भी मिशन, कोई भी विचार, कोई भी संघ, कोई भी परिवार टूटता है ना, उसके मुख्य चार कारण हैं। ये चार कारणों से संघ टूट जाता है और कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमिका निर्माण होती है। पहला है बड़ों का अपमान करना, उनका अपमान करना, उनकी बात नहीं मानना, उनका बहिष्कार करना और नए लोगों को भरना। पुराने को निकालो, नए को भरो, पुराने को निकालो, नए को भरो। आपको ये सब कुछ राजनीति में, अध्यात्म में सभी जगह दिखेगा। हमारे गुजराती में कहते हैं कि उजड़ वन में एरंडो प्रधान। उजड़ जो वन होता है ना, उजड़ गया होता है, वहां पर स्वतः ही एरंड के वृक्ष उगाते हैं, तो वो वहां का प्रधान कहलाता है, क्योंकि चारों तरफ वृक्ष वगैरह कुछ होता नहीं। मगर आजकल के धृतराष्ट्र तो इतने निचली कक्षा के हो गए हैं कि वन तो उजड़ नहीं है, गांव तो उजड़ नहीं है, लेकिन मेरे दुर्योधन को प्रधान बनाने के लिए, मेरे एरंड को प्रधान बनाने के लिए गांव उजड़ करने तक धृतराष्ट्र जाता है। जैसा धृतराष्ट्र की भावना थी कि भीष्म मरे, द्रोण मरे, सारे कौरव मरे, लेकिन मेरा दुर्योधन राजा होना चाहिए। जो सबसे पहली भूमिका ये थी, मतलब के जन्म को कर्म से बड़ा माना।
धृतराष्ट्र ने। भरत ने क्या कहा था? भरत वंश के वो थे, भरत महाराज भरत ने, चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने क्या कहा था कि कर्म को जन्म से बड़ा माना था। उन्होंने भारद्वाज पुत्र उपमन्यु को राज्य सौंपा था। वो प्रथा ही चली आ रही थी कि कर्म प्रधान मुकुल था, उसको जन्म प्रदान कर दिया। तो ये युद्ध की भूमिका का ये पहला कारण है, बुजुर्गों का अपमान करना, उनको नीचा दिखाना, उनकी बात नहीं मानना। धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण की कभी कोई बात जीवन में नहीं मानी थी। कितनी व्यथा थी भीष्म को इस बात की। दूसरा कारण था प्रतिज्ञा भंग होना। हम ये करने वाले हैं ऐसा कहकर आप संघ इकट्ठा करते हो, आप पैसे इकट्ठा करते हो और उसको छोड़कर बाकी सारे काम आप करते हो, तभी ये भूमिका निर्माण होती है। प्रतिज्ञा भंग होना कि गणपति बनाने के लिए मूर्तिकार मूर्ति तैयार करता है और वो सूंड थी वो आगे की जगह पीछे लगा देता है तो बंदर बन जाता है। और ऐसे लोग इस दुनिया में आपको दिखेंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कुछ, करते हैं कुछ और फिर संग टूट जाता है। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, वहां पर रहते हैं अपना स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं। जो सच्चे और लोग होते हैं उनका कुछ नुकसान नहीं, उनको भगवान रक्षा करता है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो दूसरा कारण है बुजुर्गों का अनुभव का अपमान करना, अनुभव को लात मारना। तीसरा कारण है पक्षपात होना। ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मेरे हैं, ये पराये हैं। ऐसा सोचना, सभी मेरे हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अयम निज पर वाइति, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ऐसी सब गणना लघु चेतसाम, हल्के हृदय के लोगों की होती है, हीन हृदय के लोगों की, कनिष्ठ हृदय के लोगों। मगर जिनका व्यक्तित्व विशाल होता है, जिनका हृदय विशाल होता है, उनके लिए समग्र वसुधा ही कुटुंब है। और हमारी संस्कृति तो सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। मगर धृतराष्ट्र ये नहीं माना, उसको सर्वस्व, दुर्योधन ही उसके लिए सर्वस्व था। उसको अपने कुल के मान मर्यादा की कुछ पड़ी नहीं थी। तो तीसरा कारण है पक्षपात, और ये आपको सभी जगह दिखेगा। राजनीति में दिखेगा, अध्यात्म में दिखेगा, समाज में दिखेगा, परिवार में दिखेगा। और अगर ये सब आप अभी सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि गीता अपने घर में कितनी अपने घर में घूम रही है, हमें पता ही नहीं है। ये सब कुछ हमारे सामने बनता ही है, घट ही रहा है। और चौथा है नर नारी पवित्र दृष्टि नहीं होना, तो संघ खलास हो जाता है। नर नारी की पवित्र दृष्टि ये पहला सिद्धांत है अध्यात्म का। वो कहां दिखता है? कितने सारे संत महात्माओं के सब कौभांड सामने आ रहे हैं। ये सब आपको बताने का कारण क्या है भाई? इतना ही कारण है कि आप इन सब चीजों से बचें। जिसे गुरु बनाए, जिस मिशन में जाए, उस मिशन में देखेंगे ये सब तो चल नहीं रहा है, और ये सब चल रहा है तो उस मिशन से दूर रहे। तो कोई भी मिशन, कोई भी स्पिरिट, कोई भी विचार, कोई भी संघ टूटने के ये चार कारण हैं, और यही चार कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए भी निर्माण हुए थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी इसी आधार पर हुआ था। बुजुर्गों का अपमान, भीष्म का, द्रोण का उन्होंने अपमान किया है, हमेशा ही किया था, कभी कोई बात मानी नहीं थी। वो तो द्रोण तो मजबूरी में वहां रह रहे थे,
युद्ध के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। भीष्म भी मजबूर है, भीष्म की भी जो निष्ठा थी वो गलत निष्ठा थी। कुर्सी के प्रति थोड़ी निष्ठा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति बैठा है उस लायक है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। उसके बजाय कुर्सी को पकड़ के बैठे रहे भीष्म। कर्ण भी मैत्री के खोटे ख्यालों में घूमता रहा और ये युद्ध की इतनी बड़ी भूमिका निर्मल हुई, न जाने कितने लोगों के उसके अंदर प्राण चले गए। तो ये आज हमने बात की श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में। इतना अगर उसके ऊपर बोलना हो तो हम इतना बोल सकते हैं कि हमें 1 घंटा भी पूरा ना हो। एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में व्यास जी ने कितना सारा मार्गदर्शन हमें किया है। एक पहले ही श्लोक में दुर्योधन का पूरा व्यक्तित्व, धृतराष्ट्र का पूरा व्यक्तित्व भगवान ने हमारे सामने रख दिया। पक्षपाती है, पाखंडी है, अपने परायों का भेद करता है, बुजुर्गों का अपमान करता है, किसी की कोई बात नहीं मानता। एक बहुत मजेदार घटना है। एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुला करके पूछा कि विदुर, मुझे नींद नहीं आती है रात को, तो कुछ उपाय बताओ। तो विदुर जी ने कहा कि नींद नहीं आने के पहले कारण समझने चाहिए। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं मतलब बोलता है कि ये अर्थ है ये कि अगर किसी पर हम अन्याय करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, किसी का धन छीन लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती, किसी की स्त्री का अपहरण करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, किसी का राज्य छीन लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती, किसी से कपट कर ले तो हमें नींद नहीं आती। ये सब कुछ विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, नींद नहीं आने के ये कारण है। और ये सब बोलने के बाद में विदुर जी ने कहा कि कुछ समझ में आई तो मैंने तुझे यूं ही ये प्रश्न कर लिया। धृतराष्ट्र बोलते हैं, पहले तो नींद नहीं आती थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ये एक श्लोक के अंदर हमने धृतराष्ट्र की पूरी भूमिका समझी। आगे के 2 श्लोकों का हम विवेचन अगले रविवार करेंगे। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस विचारों को पहुंचाने का प्रयास करें और सबको ये समझ में आए कि गीता ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही अद्भुत विषय है। और सुन करके आपको अत्यंत आनंद होगा और आपको ये लगेगा कि जीवन के अंदर घटने वाली सभी घटनाओं के ऊपर ही गीता के अंदर हमें उसका उत्तर मिल रहा है। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं मित्रों। सायोनारा।